भाषित करते हैं। एक तो आपका धीरज, जब आपके पास सब कुछ हो, और एक आपका धीरज जब आपके पास कुछ भी ना हो, और एक आपका व्यवहार जब आपके पास सब कुछ हो। मेरे साथ बोलेंगे, दो तत्व हमारे जीवन को परिभाषित करते हैं। पहला हमारा धीरज, जब हमारे पास कुछ भी ना हो। और दूसरा हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। आमीन। जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आपके धीरज की परीक्षा होती है, कुछ भी नहीं। और जब आपके पास सब कुछ हो तब आपके व्यवहार की परीक्षा होती है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप क्या करते हो? हाथ पैर मारते रोते हैं। और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप क्या करते हैं? खूब दूसरों को मारते हैं। पहले तो हाथ पैर मारते हैं अपने लिए, जब सब कुछ होता है तो दूसरों को मारते हैं, दूसरों को परेशान। इन सारी चीजों में आपकी परख होती है, क्योंकि जीवन इतना ही नहीं है जितना हमने सोच रखा है। हम इस पृथ्वी पर कितना जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ की, डाइट की फिक्र कर ली तो 100 साल जी जाओगे, लेकिन मरना सुनिश्चित है। परंतु जो इसके अंदर है वो कभी मरता नहीं है। उसकी एक डेस्टिनी है, उसका भी एक जीवन है, और उस जीवन की तैयारी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो जीवन हमने लिया है, ये बड़े बड़े संभल के जीना है, ठीक है? ये हीरा जीवन है, मूल्यवान जीवन है। बहुरी ना बारंबार, जैसे पत्ता झाड़ से झड़ने के बाद दोबारा उसमें लग सकता है? नहीं। ऐसे ये जो जीवन है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन के लिए गंभीर होना आवश्यक है। इस जीवन की बारीकी को पकड़ना आवश्यक है। आप इसको मजाक में नहीं ले सकते, ठट्ठे में नहीं उड़ा सकते। बोली परमपिता की जीवन दाता की। एक बच्ची थी, वो अपने 10 रुपए का नोट बाइबल में छुपा रही थी। तो किसी ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रही हो, क्यों बाइबल में छुपा रही हो? बोले ये सबसे सुरक्षित जगह है, इसको कोई नहीं खोलता, इसलिए इसको यहाँ पर छुपा रही हूँ। अभी रिसेंटली सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो सब लोग डरे सहमे, बिल्कुल अपने घरों में किसी से नहीं मिल रहे, किसी के पास नहीं जा रहे, छू नहीं रहे। घर का दरवाजा कोई छू के चला गया तो सैनिटाइज कर रहे हैं, सब चीज सैनिटाइज हो रही है, हर चीज को डर डर के इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हो वो तो मरने वाला है एक दिन। क्या चीज है? बोलते थे कोरोना एक ऐसी चीज है जो सांस रोक देता है। तुम किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो? मृत्यु को? कोई दरवाजा मृत्यु को रोक सकता है? वो तो कोई ना कोई बहाने से आएगी, उसको बहाना चाहिए, वो तो आएगी, चाहे कोरोना हो चाहे। तो ये जीवन मूल्यवान है पर ये नष्ट अवश्य होगा। और इसमें जो अनमोल चीज रखी है वो अमर है, अजेय है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेजन्तो तापः न शोषति मारुतः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न क्लेजन्तो तापः, इसको कोई चीज गर्म नहीं कर सकती। न शोषति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये अजेय है, अमर है। लेकिन इसको प्रभु का वचन कहता है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं परंतु तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु कहते हैं कि उनसे मत डरो, उन चीजों से मत डरो, ना आग से,
न पानी से, न धरती की कोई पंचभूत की चीज से, लेकिन उससे डरो जो मरने के बाद भी तुम्हारी इस आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। हम लोग कई बार बोलते हैं हम किसी से नहीं डरते, किसी से, अच्छा जो बोलता है मेरे को किसी से डर नहीं लगता, उसी को सबसे ज्यादा डर लगता है। वो उस डर को भगाने के लिए बोलता है, और जिसको डर नहीं लगता वो तो बोलता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता, मौन रहता है। जिसको सबसे ज्यादा डर लगता है वो बोलता है कि मुझे डर, ये उसकी परिभाषा है। जो बोलता है मेरे को कोई लालच नहीं है, उसी को लालच है। वो जो मन में है उसको हटाता है। ये शब्दों का खेल अपन पकड़ सकते हैं। बोली परम पिता की। तो कोरोना की जो वेव आई तो लोगों ने कहा कि बाइबल खोलो, बाइबल में बाल मिल रहे हैं। बाइबल को खोलो, गीता खोलो, रामायण खोलो, उसमें बाल मिल रहे हैं। और वो बाल को अब सब लोग खोलने लगे, कभी जिंदगी में खोले नहीं बाइबल, डर के मारे बाइबल खोलो, भगवान के पास भाग रहे। डर के कारण इंसान प्रभु के पास भाग रहा है। आपको पता है भारत देश में एक भक्तिकालीन समय हुआ जब मुगलों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सबको मार डालते थे, सारी चीजों को तोड़ फोड़ डाला उन्होंने। वो मार काट कर रहे थे तो हमारे यहाँ भक्ति जागृत हुई लोगों के अंदर, भागो त्राहिमाम त्राहिमाम, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को ढूंढने दौड़ने लगे, ईश्वर के पास भागने लगे। जब जब समस्या आती है हम किसके पास भागते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहेगा होए। सब भाग, तुम बचा लो, हम करो, बचा लो, वो मर गया, ये मर गया, तुम भी मरोगे, चिंता मत करो, आएगी बारी आएगी। आपको पता है लाइन में खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए राशन की दुकान में, एक एक करके कम होते जाते हैं, एक एक करके कम होते जाते हैं। आपकी हमारी बारी भी आएगी। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, भूले चुन लिए काल ही हमारी बार। माली को आँख के देख कर कलियां होती हैं, वो पुकारने लग जाती है, कहती है कि आज जो है फूले ले गया है, कल हमारी हम भी खिलेंगे, पूरे हो जाएंगे, कल हमारी भी बारी आएगी। इंसान की धूर्तता सबसे बड़ी ये है, ये सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, सब मर गए। तुम्हारा जीवन के प्रति जो जुड़ाव है इतना गहरा है, इतना बलिष्ठ है, तुम अब मन कभी कभी सोचते भूकंप आ जाएगा हम मर बचेंगे। तुम्हारे जीवन के प्रति जो जुड़ाव है और जीवन की जो जितनी तुम्हारी लालसा है वो इतनी ज्यादा घनिष्ठ है, इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि तुम्हारे अंदर मरने का ख्याल ही नहीं आता, और पता है उसके बावजूद भी आप उसके लड़के आप बोलते नहीं हम तो अमर हैं। जिस तरीके से हम जीते हैं, जिस तरीके से इंसान जी रहा है, बिल्कुल नहीं लगता कि हम मरेंगे। अच्छा, जिसको ये बोध हो जाता है कि मेरा जीवन लिमिटेड है, जाना है मेरा जीवन, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि कल आप मरने वाले हो तो क्या करोगे? चलो कल आप सब मरने वाले, कल तीसरी लहर आ रही है, अपन में से कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला, क्या करोगे? एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बगल में एक आदमी बड़ा मोटा गोलू सा बैठा हुआ, पूरी सीट घेर लिया, सीट में नहीं समा रहा था, लगे वो सब तोड़ डालेगा, तो खूब सारा ऑर्डर करे, कहीं बर्गर, कहीं ये कहीं वो, बार बार मैं उसको खाते देख, मेरे से बोलता है बाबा जी आप खाओगे? यार तुम इतना खा रहा हो, कैसे करते हो? बोले पता नहीं आगे फ्लाइट पलट जाए। बात सुन के डर लगने लगा, ऐसे बोले पता नहीं बाबा जी फ्लाइट पलट जाए, कल आगे जाके इससे अच्छा खा के मरो, खाए के मरो। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। इतना खाते हैं पूरा दिन, पूरा उनका जैसे पृथ्वी सारे ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हुए, आदमी पूरे दिन खाना का चक्कर काट रहा है, पूरे दिन खाना। मैं जिसके घर में जाता हूँ
खा लीजिए, खा लीजिए। कहा यार तुम लोग शांति से बैठो तो यार, बैठो ना मेरे पास, कुछ मेरी बात सुनो, अपनी बात सुनो, शांति से बैठो। थक गए चाय बनाने, थक गए नाश्ते, थक गया ये नाश्ता नाश्ता नाश्ता, इतना नाचता नाचता नाचता। मेरे कुछ नहीं देता। दीदी ऐसे नहीं कि मेरे कुछ नहीं देता। एक अति से दूसरे अति, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, व्हाटएवर, प्रेज द लॉर्ड। तो जीवन जिसको आप रखे हुए हो ये बड़ा मूल्यवान है, ये ईश्वर की शरण में देने के लिए बना हुआ है। आज जब दीदी ने भजन संहिता 92 पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति करे। ब्रदर साइमन बोल रहे थे, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग, विज्ञान ये कह रहा है हर चीज में जीवन है, इसमें हर चीज में जीवन है। कोरोना के अंदर भी जीवन है, वो भी जीवन लेता है आपका, उसको दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, छोटा सा जीव है वो। आप दही में, दही को, दही है ना, दही में ईस्ट है, उसमें भी जीव जंतु है। हर चीज में जीवन है। मैं आपको बताऊं, हर चीज में लाइफ है। आज ये विज्ञान बोलता है हर चीज बनती है और बिगड़ती है, हर चीज में बिगड़ने की क्रिया है। हर चीज, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिस चीज की पैदाइश है उसका अंत भी है, अर्थात वो जिंदा है, जीवन है उसमें। पेड़ पौधे, पत्थर, चट्टान, समान, सब में जीवन विराजमान है। तब तो आप अपनी गाड़ी का नाम रखते हैं। मैं ट्रक के गाड़ी में लिखा रहता है मेरी 6-9, ट्रक में लिखा था मेरी 6-9, टट्टू दी गड्डी, मन्नो दी गड्डी, बाबे दा ढाबा, बाबे दा ढसन, तो उसका नाम देते और मतलब उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है। तो हर चीज में जीवन है, हर चीज ईश्वर की शरणागति की जाए, हर चीज ईश्वर को सबमिट की जाए। जीवन की गुणवत्ता की पहचान करें। लाइफ इज मोमेंटरी, very fragile. Slowly, gradually, day by day, moment by moment, it is passing by. ये सांसें जो है बड़ी गिनी हुई है, एक के बाद अपन लेते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं। एक गीत बड़ा सुंदर कहा कि ये जो किराए का मकान है, ये मकान है किराए का, और ये आप जो है ना किराया देते हैं, देकर सांस किराया। आप रेंट पे करते हैं, बड़ी परमपिता की वचन में चलते हैं। ईश्वर पिता आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। तेरे साथ चलिए। पहला राजा उसका 7वां अध्याय, उसके दूसरे श्लोक से 16वें श्लोक तक बहुत सुंदर अखंड। आज अपन वचन की गहराई में चलेंगे, जीवन की गहराई में चलेंगे। कभी अपनी उंगली को देखा है, उंगलियों को देखा है? मैं आपका हाथ काटूं, मैं काटूंगा, चिंता नहीं करो। अपने हाथ मिला दिए जाए, सबके हाथ काट के एक साथ रख दिए जाए और आपसे कहा जाए अपना हाथ ढूंढो, आप ढूंढ नहीं पाओगे। अपनी पीठ किसने किसने देखी है? अपनी पीठ। हाउ मेनी ऑफ यू सीन योर बैक? अच्छा, कई बार खाना खाते हैं, आपका बाल आ जाए, आपका बाल, तो आप क्या बोलते हो? मेरा बाल। अपने बाल से बड़ा प्यार दूसरे के बाल जो है ना। अपने मुंह की बदबू भी खुशबू है, दूसरे मुंह की खुशबू भी बदबू है ना। बाथरूम जाते हैं, आपको बाथरूम अपनी बदबू नहीं आएगी, दूसरे की बाथरूम की बदबू आएगी। पानी नहीं डालता है, गंदी, ठीक है। अपनी चीज बड़ी अच्छी लगती है, अपने पसीने की भी खुशबू आती है आदमी को। कई लोग तो पसीना ऐसे करके सूंघते रहते हैं, सही में बहुत से लोगों को देखा, मेरे कॉलेज टाइम में सारे लड़के ऐसे करके सूंघते रहते हैं। अपना पसीना भी खुशबूदार लगता है। अच्छा, आपने कभी देखा कि कितने सारे स्प्रे बने हुए हैं, कितने सारे परफ्यूम बनाए हुए हैं ना। जेंट्स परफ्यूम अलग है, लेडीज परफ्यूम अलग है। दीदी जो है मिस बोलती है मेरे पास जेंट्स और लेडीज परफ्यूम दोनों रखा हुआ है। लड़की का परफ्यूम
मैं पता नहीं चलता, मैं कोई लगा लेता हूँ। एक बार एक प्रोग्राम में गया, मैं प्रोग्राम दे रहा था। बड़ा देखो जीवन कितना हम बारीक है, तो वो भी बारीक है। तो मैं एक प्रोग्राम में गया, तो जिस पास्टर साहब के यहाँ रुका था, तो उनके बच्चे बड़े उद्यमी थे, बेटियां थी उनकी। बोले गुरुजी हम आपको परफ्यूम लगाएंगे। तो लगा दी मेरे को, लगा दिए, तो लगा लिए। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे को स्टेज पे खड़ा होना था, तो गीत चल रहा था। तो पीछे जो लड़कियां थी, लड़के थे, वो लोग पूरा क्वायर था। तो कोई बोलता है गुरुजी लड़की वाला परफ्यूम लड़की वाला परफ्यूम। मेरे को लगे ये लोग कैसे जान गए, ये कैसे जान गए ये लोग? उनको पता है। आपको पता है जीवन का परमात्मा को कितना नहीं पता होगा, जिसने आपको ऐसी बुद्धि दी, बारीकी दी। कैसे मैचिंग करने भागते हैं ना, मैचिंग करने, मैं ब्लाउज की मैचिंग, मैं साड़ी की मैचिंग। अब आजकल तो मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मास्क रखा है, मास्क की मैचिंग चल रही है। पूरे कपड़ों में मास्क की मैचिंग चालू हो गई है। सब लोग अपने जीन्स का, लड़कियां अपने कुर्ते का, साड़ी के रंग का मास्क लगा कमला नगर मार्केट में घूम रहे हैं। मतलब इंसान कितना सब क्रिएट कर लेता है, नहीं अपने लिए सारी व्यवस्था जमा लेता है। हम कार में जा रहे थे, कार में सब व्यवस्था, उसमें रेडियो भी है, टेप भी है, उसमें लाइट भी है, उसमें फैन है, एसी, हमने सब अपने लिए जमा रखा है। इस संसार के लिए सारी व्यवस्था जुड़ा रखी है, और ये संसार हमारा जीवन बड़ा भंगुर। इस भंगुर जीवन के लिए अपने कितने अलर्ट है वो लोग, ये भी होना, वो भी होना, ऐसा हो जाए। एक बेटी की शादी हो रही है, उस बेटी की शादी के लिए इतने ज्यादा चिंतित लोग, लड़का क्या करता है, परिवार वाले क्या करते हैं, फलाना क्या हो रहा है, दिमागा क्या हो रहा है। जीवन के लिए, बाहर के लिए इतनी चिंता, इतना सब कुछ, अंदर का हम ध्यान नहीं दे रहे, जो मेन चीज है। कोई प्रभु की, परम पिता की। तो आइए हम आप वचन की गहराई में चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप बारीकी में चलें। सबसे पतली चीज क्या है दुनिया में? What is the thinnest thing in the world? सबसे पतली चीज है जी, सबसे पतली चीज। धागा, धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। और कोई पतली चीज, thinnest thing in the world, सबसे पतली चीज इस संसार में क्या है? सुई, सुई, बाल। क्लोज टू द ट्रूथ, ताली बजा दो बच्चे की। सत्य के करीब, प्रैक्टिकल बात। भाई वो देखता होगा बाल को, बड़ा पतला है ना, बाल से पतला। हाँ, और कोई बताइए thinnest thing। अच्छा, सबसे मोटी चीज, सबसे मोटी चीज, आप अपने आप को देखने लगे सबसे मोटी तो मैं नहीं। सबसे मोटी, दीदी बोल रही है एलिफेंट है। सबसे पतली चीज तो बता दो पहले। सबसे मोटी, एक लड़का था, तो रोते रोते घर आया। तो बोले क्यों रो रहा है? मैडम मेरे को मारी। तो तू कुछ बोला होगा उसको? कुछ नहीं बोला। मैं उसको मुर्गी बोला। तो बोले तू मुर्गी क्यों बोला? मेरे को अंडा देती मम्मी, वो रोज अंडा देती मेरे को, इसलिए मैं उसको मुर्गी बोला। सबसे पतला जल होता है, जल से पतला ज्ञान, जल से पतला ज्ञान होता है। धरती में सबसे पतला पानी होता है। On the surface of the earth, the thinnest thing is water, and in the world of spirituality, the thinnest thing is knowledge, प्रज्ञा, ज्ञान। सबसे पतला होता है ज्ञान। सबसे मोटा क्या होता है? मूर्खता। सबसे मूर्खता जो है बहुत 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 मोटी है मूर्खता। बोलते अकल बड़ी की भैंस। आइए हम वचन में चलते हैं, अन्यथा समय गुजर जाएगा। बहुत बारीक ध्यान चिंतन
बड़ी अटेंशन के साथ सुनेंगे। बहुत बारीक है, वैसे ही पतला है, गुजर न जाए, आपके पल्ले न पड़े, हवा में न निकल जाए, आपके हृदय में उतर जाए। लीजिए पहला राजाओं 17वां अध्याय 2रा वचन, 1 Kings chapter 17 verse 2। 1 Kings chapter 17 verse 2। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। इतनी सुंदर बात किसको आज्ञा दी प्रभु ने? प्रभु ने सलाह नहीं दी, क्या दी? आज्ञा कौन किसको देता है? जिसका दोस्त होगा, बहुत करीब होगा, अजीज होगा, वहां पर सलाह नहीं दी। God commanded him, God commanded Elijah, go to that place। प्रभु अपने अजीजों को उनका भला जानते हैं, भला पहचानते हैं, वहां सलाह नहीं देते। हमारे यहाँ दो ही चीजें होती हैं, या तो सलाह या आदेश। आप अपने बच्चों को क्या देते हो? आदेश। कोई सलाह नहीं देता, ऐसा तेरे को करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है हमारे घरों में, परिवार में। हम बड़े हुए, कोई सलाह हमें नहीं दी गई, नहीं माने तो फिर और अच्छा दिया गया, ठीक है। अभी किसी ने मेरे को जोक भेजा कि हमारी इंडियन मम्मी जो है मारती है, फिर उसकी चूड़ी टूट जाती है, फिर चूड़ी टूटने के कारण मारती है कि तेरे कारण मेरी चूड़ी टूट गई। तो हमारे यहाँ पर ईश्वर का जो वचन है, प्रभु का और हमारा जो संबंध है, वो बिल्कुल अजीज है। और वहां प्रभु कई बार डोमिनेट करते हैं। प्रभु का हम पर डोमिनेशन होता है कई बार, क्योंकि उससे हमारा जीवन बस नहीं जुड़ा, उससे बहुत से लोगों का जीवन जुड़ा है। जैसे गवर्नमेंट ने एक बात कह दी, मास्क लगाना सलाह नहीं है, वो नहीं लगाओगे तो 2000 रुपये फाइन लग चुका है हमारे लोगों का, ठीक है। नहीं करोगे तो दंड भोगोगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके का होता है, उसके ऊपर प्रभु के आदेश लाजिम होते हैं, सलाहें नहीं चलती, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले हो, हम लोग पूरा एक समाज है, एक व्यक्ति के कारण सब लोग कष्ट भोगते हैं। इसीलिए जीवन जो मार्ग प्रभु का है, उसमें एक एक इकाई, एक एक यूनिट बड़ी प्रधान है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु ने एलिया को आदेश दिया, जाओ वहां पर जाना, वहां पर एक बरसाती जो है नाला है, उसका काम तुम पानी पीना। कितने साल तक? 3.5 वर्ष तक। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। 4 उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वो तुझे खाना खिलाएंगे। अच्छा, एक इमेजिन, कौवा आपके घर में आता है? कौवा क्या खाने आता है आपके घर में? सबसे चालाक होता है कौवा, सबसे। अच्छा, कौवा को कोई मार के नहीं खाता, कौवा को कोई पालता भी नहीं है, कौवा को बड़ा अशुभ मानते हैं, उसको भगाते लोग, भगाओ इसको यहाँ से। और कौवा कहाँ करे तो बोले मेहमान आने वाले हैं, कहाँ कर रहा है इसको, भगाओ यहाँ से। और वो कौवों को प्रभु ने, जो बड़े अनाज्ञाकारी हैं, जो इस संसार में बड़े निकृष्ट हैं, अशुद्ध माने गए हैं, उनको प्रभु ने आदेश दिया कि मेरे दास को तुम लोग रोटी डाला के खिलाओ। कौवा रोटी खिलाएगा आपको तो रोटी लेके भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, कौवा अर्थात जो चीज असंभव है, मैं उसको तेरे लिए संभव करूंगा। बरसाती नदी का पानी पिएगा, मैंने कौवों को आदेश दिया है कि तेरे को सुबह शाम रोटी लाके खिलाएंगे। कौवा रोटी मुंह में लेके आएगा तो उसको लालच नहीं लगेगा कि मैं खुद ही खा लूं। एक जर्नी हम सब बड़ी बारीकी से अगर आप जीवन को देखेंगे तो जीवन पग पग एक यात्रा है, पग पग एक एक दिन यात्रा के समान।
एक एक दिन जीवन का एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं, और जो जो घड़ियां हमारे जीवन में आती हैं वो इसीलिए आती है कि हम पॉलिश हों, नए बने, अच्छे बने। एक बार क्या हुआ, मेरे घर में, मेरे मेन हॉल जो है उसमें सेव रखे हुए, दो 3 किलो सेव ऐसे रखे हुए थे मेरे घर में, एमपी में। एक बच्चा आया मेरे से मिलने के लिए, रॉकी नाम उस बच्चे का। वो आया और आके बैठ गया। मैं बाथरूम में था, मेरे घर में मैं ताला नहीं लगाता, खुला रहता है हमेशा। ये मेरे घर वालों की शिकायत है। तो वो बच्चा आया, बैठ गया। मैं नहा के 1 घंटे बाद निकला, आया तो मैंने देखा ये बच्चा बैठा। मैंने कहा बेटा कब से बैठे हो? तो बोले 1 घंटे से बैठा हूँ। मैंने कहा क्या काम? बोले ये पर्ची लाया हूँ, प्रार्थना की किसी ने भिजवाया है। ठीक है, तुम यहाँ 1 घंटे से बैठे हो, ये सेव खा लेते। बोले नहीं, अगर मैं बिना बताए लेता तो चोरी हो जाती। तो मैंने कहा कौन देख रहा था? मैं बाथरूम में था, कौन देख रहा था? खा लेते। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था। हालेलुया। क्या बोलता है वो? ही नहीं बोल रहा कि परमेश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है, नहीं, मैं तो देख रहा था। बहुत बड़ी बात उस बच्चे ने कही। मैं तो उसको ऐसे ही कह रहा था, उठा के खा लेते। नहीं गुरुजी, मैं तो देख रहा था, मेरे वजूद को मैं क्या जवाब देता, मेरे विवेक को मैं क्या बतलाता। सबसे तो कौवा परमेश्वर के आदेश को हम नहीं मान रहे। हम ईश्वर, कौवे से तो अच्छे ही हैं, लेकिन कौवा हमसे ज्यादा अच्छा है ईश्वर के दरबार में। दानियल और उसके मित्र जो हैं, दानियल के मित्र जो थे, उनको कष्ट से गुजरना पड़ा। दानियल के मित्रों को सिंह की मांद में फेंक दिया गया, तो पूरी रात सिंहों का मुंह बंद था। उन्होंने बात मानी, सिंहों ने बात मानी, हम नहीं मान रहे। हम ईश्वर की बात को सुन नहीं। क्या सोचते हैं आप? कितने बजे उठे आज सुबह सुबह? आप लोग What time did you wake up? Please tell me the truth. 4 o'clock. 5 बजे। भैया जरूर उठे 5 बजे। जी कितने बजे? भाई मैं आपको दिल से बताऊं, कभी कभी मैं 9:30 10 बजे सो के उठता हूँ। ईमानदारी की बात। यस और नो? आप लोग के बिहार में बोल दे रहा हूँ। कभी कभी 9:30 10 बजे सो के हम लोग उठते हैं, बड़ा अच्छे से सोते हैं। आज संडे है, आज रविवार है, बढ़िया मस्ती से सो। अच्छा हम लोग छोटे छोटे थे तो एक बात होती थी, छोटे छोटे थे तो संडे इज अ हॉलीडे, मतलब छुट्टी नहीं। बाद में समझ में आया हॉलीडे मतलब पवित्र दिन। क्या है? हॉलीडे, हॉलीडे, होली वाला नहीं, कलर वाला नहीं, हॉलीडे। ये समझ रहा है? हॉलीडे, होली मतलब पवित्र, ईश्वर का दिन है। वो जो रविवार बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि तुम 6 दिन काम करना, जो करना करो। 7वें दिन किसका है? ईश्वर का है। वो तुम्हारा नहीं है, वो ईश्वर को दो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 10वां हिस्सा किसका है? 2 घंटे। 2 घंटे सुबह उठे तो ईश्वर को भी अपना टाइम देना। सुबह उठते ही सबसे पहले साउंड किसका आता है? पक्षी। आप कैसे जान जाते हैं सुबह उठे? कैसे पता चलता? सबसे पहले कौन उठता है? आपसे पहले कौन उठता है? सूरज उठता है। सबसे पहले सूरज उठता है। हालेलुया। उसके बाद कौन उठता है? है ना? उठता है तो सब लोग चालू हो जाते हैं, पूरा माहौल चालू हो गया, प्रकृति चालू हो गई। हम लोग अच्छा वो टाइम होता है 4 बजे का। वैसे कोई बोलता है गुरुजी सबसे अच्छी नींद 4 बजे आती है, लाल जो है यहाँ से बैठ के तकिया में चल जाए। सबसे अच्छी नींद आती है 3:30 4 बजे वाली, बढ़िया लाल जाती है बिल्कुल ऐसे यहाँ से बहते हुए
ये यहाँ से बैठे हुए पूरी तकिया में। अब फिर उसी के ऊपर सुनते हुए बोलते हैं गीला गीला, ये गीला गीला क्या है, ये गीला गीला क्या है। उसी के ऊपर सोते हो फिर अपनी लार के ऊपर गीली हो गई तकिया, सब गीला गया। इतने बेसुध हैं हम, इतने बेसुध हैं कि अपनी लार तक कंट्रोल में नहीं। कौवा की लार कंट्रोल में है, कौवे की लार कंट्रोल। The saliva of that crow is in control, obeying his Lord, obeying his master. मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुझको खाना खिलाएंगे। जा, ही उसका आध्यात्मिक जगत, his spiritual body, his spiritual creation continuously in the mode of obedience. हम कैसे भटके, कैसे ट्रैक से हटे? हम लोग जा रहे थे, मैं, अर्जुन भैया, उनकी माता जी, फास्टर जी, हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी हाईवे में दौड़ रही थी। इतनी सी भी मिस्टेक हो गई, हम लोग 120 की 100 की स्पीड में, इतनी सी मिस्टेक, जीवन खत्म। जीवन रोज मर रहा है, रोज। हमारे जीवन में कितने इम्परफेक्शन, आप देखो आपकी जिंदगी के इम्परफेक्शंस को, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लिपस्टिक लगा लिए, फाउंडेशन लगा लिए, बाल अच्छे कर लिए, कितना बाहर का परफेक्शन देखे। एक आजकल जेल आता लगा लो तो बाल बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, वो हिलता नहीं है, वो हवा आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मतलब अड़ा रहता है वो, जेल लगा लो, नहीं ठीक है। और आपका जो फाउंडेशन रहता है, आजकल एक वाटर प्रूफ फाउंडेशन आया है, पानी गिर जाए कुछ नहीं। पहले पानी गिर जाता था तो ये जब पूरा जो आजल काजल यहाँ बह के आ जाता था, क्या हो जाता। अब जो है वाटर प्रूफ फाउंडेशन, वो तो आप छुड़ाओगे तो नहीं छुड़ेगा, उसका एक आइटम ही अलग आता है, उसको लगाओ तब बाहर निकलता है। मेरे प्रोग्राम होता है, मेरे को स्टेज प्रोग्राम देना होता है, या मेरे को वीडियो बनानी होती है, मेरे जो लोग होते हैं वो 1 घंटा सजाते हैं मेरे को, बोले अब आपका पसीना भी आएगा ना तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स ऐसा बॉलर से फील होता है, ऐसे किया रहता हूँ, मगर मेरे मुंह पर चलता रहता, हंसते हुए मुद्रा झूठी। कौवा प्रभु के संस्कार को, ईश्वर की बातों को मान रहा है, कहाँ चले? हमारे बाहर का जीवन सुंदर है, अंदर बड़ी खराबी आ गई है। देखिए ईश्वर की बात, प्रभु के राज्य की बात है, इस द वर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य की बात। 2 चीजें हैं, बिल्कुल हमेशा याद रखें, एक तो बाहरी चीज है और एक अंदर की चीज है। ईश्वर को आपके बाहर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। संसार को आपके बाहर से लेना देना है, और ईश्वर को आपकी अंदर से मैटर लेना देना, अंदर क्या चल रहा है आपकी। तो प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए तो बार बार चिल्ला के बोले, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, अब समय आ गया है, उसको बदलो, उसको निकालो, उसको ठीक करो, अब समय आ गया है। सारी मानव जाति के लिए उन्होंने आवाज लगाई, उठो जागो। क्या तुम्हारी कौन सी नींद से तुम्हें उठाने आए? शरीर की? नहीं नहीं नहीं, इसका पूरा उद्देश्य आपकी आत्मा को जगाने के लिए, पूरा उद्देश्य। जब प्रभु यीशु संसार में आए तो पूरी दुनिया को लगा, इस्राएलियों को लगा कि अब इस्राएल का राजा आ गया है, राजा, क्योंकि इस्राएल में सब राजा हुए, सारे राजा हुए। तो जब हम बात करते हैं आहाब, राजा आहाब के कारण एलिय्याह को छुपना पड़ा, और राजा आहाब 7th किंग ऑफ द इज़राइल, 7वां राजा था इज़राइल का, बहुत दुष्ट और खुखार, ईश्वर के लोगों का दुश्मन। और इसकी पत्नी जेजेबेल वो महादुष्ट थी, और अपनी पत्नी के कारण, जो कि पैगन थी, ईश्वर को जानने वाली लेडी नहीं थी, वो ईश्वर के लोगों का दुश्मन था। तो जब यीशु मसीह संसार में आए तो इस्राएली लोगों ने सोचा इस्राएल को रेस्टोर करने आया है ये, क्योंकि बहुत इच्छा थी इस्राएल की, इस्राएल में राजा के बाद राजा होते थे, राजा के बाद राजा होते थे, और वो राजा से बड़ी आशा थी प्रजा की कि हमको सुधारेंगे, सब ठीक करेंगे, सब संभालेंगे। तो यीशु मसीह दुनिया में जब आए तो लोगों को बड़ी इच्छा थी, he will restore the Israel with
damnation। तो जब यीशु मसीह मर गए, क्रूस पे चढ़ गए, बलिदान हो गए, उनके चेले बहुत प्लानिंग की उनके चेले कि यीशु मसीह जब राजा बनेंगे। एक बार यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, पब्लिक भागी, पकड़ो इसको राजा बनाओ। भाग गए यीशु को भागना पड़ा। प्रभु यीशु भाग गए पहाड़ में, बोले राजा बनाओ इसको, यही हमारा राजा है, इसको राजा। तो यीशु मसीह भाग गए। लोगों की बड़ी क्षति, चेलों ने सोचा हम संतरी, मंत्री, हम फाइनेंस मिनिस्टर, हम सेक्रेटरी तो बनेंगे। एक बार तो चली आई एक औरत, जबदी के पुत्रों की माँ, कहती है जब तू राजा बनेगा तो मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी गद्दी में बैठ, तेरी बाईं गद्दी में। प्रभु यीशु हंसती है, बोले क्या बात करती है, यह ऐसा नहीं है, मेरा राज्य जो है ऐसा नहीं। हाँ, दुख के प्याले की बात करेगी तो दुख का प्याला अलग। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, लोग उनको राजा की कल्पना थी। अब क्या आशा बांध रखी हो इस संसार से? राजा की कल्पना कर रहे हो, सिंहासन की कल्पना कर रहे हो, मुकुट की कल्पना कर रहे हो इस संसार से। तो राजा बनाने के लिए यीशु को पकड़ा। तो राजा से इनकी बड़ी आशा थी। वो राजा कैसा निकला? बड़ा दुष्ट। वो राजा के कारण, अहाब राजा के कारण एलिया छुप के बैठे हुए। आपको पता है हमारी जिंदगी में जो हमने चाहा है वो चाहत बड़ी खराब है। जो तुमने चाहा है, क्या चाहा है? अभी आपके सामने ईश्वर खड़ा हो जाए, बोले मांग मांग, तेरे को क्या चाहिए, आप क्या बोलोगे? अब क्या मांगोगे इससे? मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात दिल से बता, आप ऊट पटांग ही मांगोगे, ऊट पटांग ही मांगोगे। आप कोई चीज अच्छी मांग ही नहीं पाओगे। आप पागल हो जाओगे, अपने आप पागल हो जाओगे, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। प्रभु बोलेंगे बता तेरे को क्या चाहिए, अब तुरंत मुंह से निकल जाएगा एक अच्छी सुंदर पत्नी दे दी, तुरंत मुंह से निकल जाएगा एक अच्छी सी लड़की दे दी, सुंदर सी ऐश्वर्या राय दे दी, कैटरीना कैफ दे दी। एक आदमी था, तो अब आप लोग सुनते हैं कहानी। तो वो लकड़ी काट रहा था, लोहे की उसकी कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी की फाल जो है वो पानी में गिर गई। पानी में गिर गई तो रोने लगा, छोड़, बड़ा ईमानदार अच्छा आदमी था। तो स्वर्गदूत पानी से निकला। तो स्वर्गदूत ने बोला बालक क्यों रोता है? बोले देखिए स्वर्गदूत, मेरी जो कुल्हाड़ी है फाल इसमें गिर गई है लोहे की। बोले चिंता मत कर, मैं लेके आता हूँ। वो नीचे गया, उसने एक चांदी की फाल लेके आया। ये तेरी है? बोले नहीं ये मेरी नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी, तो चांदी है। फिर वो नीचे गया, लेके आया सोने की। बोले ये है तेरी? बोले नहीं 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 ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की थी। फिर नीचे गया पानी के, फिर लेके आया। अब इस बार हीरे से जड़ी लेके आया। बोले क्या है ये तेरी है? बोले नहीं नहीं ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। स्वर्गदूत फिर गया और उसकी फाल लोहे वाली लेके आया। बोला क्या ये तेरी? बोले हाँ ये मेरी। स्वर्गदूत बड़ा खुश हुआ। बोले तू बड़ा ईमानदार है, बहुत अच्छा आदमी है, जो तेरी ईमानदारी है उसको देखकर ये तीनों भी जो है मैं तेरे को दिए देता हूँ, तेरी है, ले जा इसको। बड़ा खुश खड़ा है। अब जीरे वाली और वो लोहे वाली सब उसी की होगी, पैसा वाला होगा। अब कुछ दिन बाद वो अपनी पत्नी के साथ आया, उसकी पत्नी पानी में गिर गई, बड़ा के गिर गई, अंदर रोने लगा जोर जोर से। फिर वही स्वर्गदूत आया। बोले क्या रोता है? बोले मेरी पत्नी पानी के अंदर गिर गई। दूसरा स्वर्गदूत कैटरीना कैफ गया। तो स्वर्गदूत ने कहा क्या ये तेरी पत्नी है? बोले हाँ यही है मेरी पत्नी, यही है बिल्कुल यही है। स्वर्गदूत बहुत गुस्सा किया। बोले तू बहुत बदमाश है,
बहुत चालाक है तू। बोले देखिए स्वर्गदूत आप नाराज मत होइए, मेरे को मालूम था आप पहले कैटरीना कैफ लाओगे, फिर दूसरी बात जो है ऐश्वर्या राय लाओगे, फिर माधुरी दीक्षित लाओगे। मैं कहाँ से संभालता उनको। मैंने पहले ही बोल दिया कि आप मेरे को ये कैटरीना कैफ। जब बात आएगी लेने की, सबसे आगे आपको अपने बारे में जानना है। आप शादी में जाते हो कैसे खाने के लिए उनको मतलब हमको मिल जाए पहले। आप देखो अपने धीरज की पहचान करो, आप कैसे कोई चीज को पाने के लिए पगलाते हो। वहां आपकी परीक्षा, लोग लड़बड़े जाते, ट्रेन में घुसे जाना हमको सीट मिल जाए। ट्रेन में देखता हूँ बिल्कुल लगेगा कि सीटें ही नोच के घर ले जाएंगे, लगता है। फ्लाइट में बैठेंगे ऐसा नौटंकी करेंगे, आप मान लो वो तो वहाँ पे फाइल धरी रहती है, टिश्यू पेपर सब ले जाते। मेरे एक पहचान की बहन थी, होटल जाती थी सबसे वो सब ले आती थी। बोली पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं। तुम पागल हो जाओ। लोगों ने चुनाव किया, ये लोगों के चुनाव थे, राजा इन लोगों ने मांग दी, क्योंकि अन्य जातियों में राजा थे। उन्होंने कहा हमें नहीं राजा। तुम्हारा राजा कौन है? तुम्हारा राजा कौन है? वहां पर आहाब राजा बने, दुष्ट दुष्ट। किसको राजा बना दिया है? हमने अपनी जिंदगी में। किंग ऑफ योर लाइफ। जो आपका राजा होगा वो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करे। एक राजा यदि रद्दी होगा पूरे राष्ट्र को खराब कर देगा। एक यदि लीडर खराब होगा पूरी कांग्रीगेशन को खराब। इसीलिए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप फॉलो करने वाले हो। आपका पास्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपका राजा बहुत इंपॉर्टेंट, आपका प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा क्योंकि आप उसके पीछे विश्वास करना चाहते। तो दुष्ट राजा आहाब, उसकी पत्नी इजेबेल इंग्लिश में बोलते हैं, दोनों दुष्ट थे, आतंक। कहते हैं राजा आहाब से ज्यादा दुष्ट राजा कोई नहीं हुआ। उसकी पत्नी इजेबेल से ज्यादा दुष्ट कोई औरत नहीं। आगे हालेलुया। मैं 5वां वचन, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीब यहोवा का वचन मानकर कौवा और एलिया बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो मनुष्य जाति है और एक बाहर का जीव जगत है। तो कॉम्बिनेशन। जब आप ईश्वर के रास्ते पे चलोगे, अद्भुत जीव भी आपको पहचाने, चीजें आपको पहचाने, आपके साथ सुपर नेचुरल चीजें होने लग जाएंगी जब आप अपने राजा के पीछे चलना प्रारंभ करोगे। जब आप उसके पीछे बोलोगे, सारी चीजें आपके पीछे हो लेंगी। प्रभु का वचन क्या कहता है भजन संहिता 23 में कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपको उनके पीछे चलने की। क्यों चलेंगी? क्योंकि यहोवा मेरा, लास्ट वर्स और फर्स्ट वर्स कनेक्टेड है। Because God is my shepherd, so all these things shall follow me. I will not follow them. Lord is my king. Shepherd मतलब होता है राजा, और वो राजा किसका परमेश्वर है? एलियाह का परमेश्वर। हालेलुया। मैंने आदेश दिया कौवे तेरे पास आएंगे, तो क्योंकि तू ने मुझे अपना चरवाहा बनाया है। मैं तेरा मालिक, बादशाह, राजा हूं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ईश्वर को, जब आप ईश्वर के रास्ते में चलो, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आ जाओ, तो आपके साथ जो चीजें बनानी वो आपकी नहीं होंगी, किसकी होंगी? परमेश्वर की चीजें कैसी हैं? सिद्ध, कसौटी में सिद्ध है, अपने आप में पूर्ण है। जीवन में शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं अपने कर्मों के कारण। मैं आज तक जितना भोगा हूं वो सब अपने डिसीजन के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण। मैं जितना कष्ट भोगा हूं, all the pain and the sufferings that I have gone through in my life, it's all because of my own decision.
मेरा निर्णय, मेरे लिए, मेरा मैं करने के कारण नहीं होगा। छठा वचन, यहाँ प्रभु के दास ने ईश्वर की ओर दृष्टि लगाई, आदेश कर दिया, कहाँ जाओ? फलानी जगह में जाओ। आ गया प्रभु, तेरी रजा में राजी है, चल दिए। वहां गए तो कौओं ने खाना खिलाया। कौवे लाते थे खाना, देखिए पढ़ी। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और फिर नाले के पानी का पिया करता था। ने व्यवस्था जमाई, किसके लिए जमाई है? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, लुक टू द बर्ड्स ऑफ द स्काई, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खलिहान में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन करता है। आकाश के पंछियों के साथ इतनी ज्यादा पार्शियलिटी क्यों? मैं तो कई बार देखता हूँ कि कुत्ता मेरे से ज्यादा अच्छा है, कौवा मेरे से ज्यादा अच्छा है, बिल्ली ज्यादा अच्छी, बेचारे कपड़ा तो नहीं पहनते, कपड़े की झंझट रहे आती, कपड़ा लो, बनवाओ, फिर उसको प्रेस करो, धो, कि कपड़ा से मुक्त। पंछियों को देखिए, आपसे ज्यादा कुछ कौन है? बर्ड और यू। पंछी बनो, Are you happy? Are you happy like birds? तो प्रभु जब पंछियों की बात करते हैं, पंछियों को देखो, क्या करता है पंछी? क्या करता है? पंछी कभी भी कल के लिए नहीं जुटाता, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस जुड़ा हुआ है। मेरा मालिक है, मेरा दाता है, नेचुरल। सांस जब आप लोग सोते हैं तो किसकी सांस बंद हो जाती है? जब आप सो जाते हैं सांस बंद हो जाती है। जैसे आप सोने गए, आपकी सांस बंद हो। कौन बैठा है? आप जैसे कौन ऐसा व्यक्ति है, जैसे बिस्तर में गए, आपकी सांस, आंख बंद होने के साथ आपकी सांस भी बंद हो जाती है। ये सब होता है। अच्छा, जैसे आप सोने गए, आपकी धड़कन बंद हो जाए, पूरी रात भर धड़कन बंद रहे, सुबह उठे धड़कन चालू हो गया, ऐसा होता है? नो, चल रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। आपको पता भी नहीं है आपकी सांसें चल रही हैं, आपको पता भी नहीं आपकी धड़कनें दिल की चल रही हैं। ऐसे ही पंछी, सारे जीव जगत ईश्वर से स्वतः ही जुड़ा हुआ है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं, प्रभु से कनेक्टेड है। ठीक है? हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, इसलिए प्रभु को इस जगत में आना पड़ा कनेक्ट करने। सातवां वचन, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। और अब नाला सूख गया, किसने सुखा दिया है? प्रभु ने ही। अब वो टाइमिंग, अपनी टाइम में वो चीज बंद हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है? यस, सामान बंद हुआ है, अनुग्रह बंद नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा बंद नहीं। कोरोना टाइम में क्या बंद हुए थे? मंदिर बंद हो गए, ये सुनो, चर्च बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए। ठीक है? आदमी का दिमाग बंद हो गया। ठीक है? तो कौन सी चीज है जो बंद नहीं हुई? क्या? आपकी बनाई हुई सारी चीजें बंद हो गई, हमारा जितना था बंद हो गया। ईश्वर को ये पता है कि इनकी बनाई सारी चीजें बंद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये बिल्डिंग चर्च नहीं है, ये बिल्डिंग मंदिर नहीं है, आप मंदिर हो। यही बात प्रभु ने फाइनल बता दी कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, वहां मैं खुद आ जाऊंगा। कल जैन साहब मेरे से पूछते, गुरुजी चर्च क्या होता है? वो जो वहां बाग में है, वहां इंडिया गेट में है, क्या वो चर्च? मैंने कहा वो चर्च नहीं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। बोले चर्च क्या है? मैंने कहा चर्च जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठा, क्राउड नहीं, सिर्फ दो छोटा सा नाम, आपका परिवार, आपके छोटा सा, आपके 2 लोग जब बैठ गए तो वहां कौन आ गया? ईश्वर घटित होने लगता, अपने आप होने लग जाएगा, स्वतः ही होने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप घटित होने लग जाएगा। ये और ये सत्य है। तो नाला तो बंद होगा, दुनिया की चीजें बंद होंगी, हमारे चर्च बंद हो जाएंगे,
हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। आपको पता है जब यीशु मसीह मर गए, खत्म हो गए, चेले डर के मारे कमरा में बंद थे, हमको भी मार डालेंगे, हमको भी क्रूस पे चढ़ा देंगे, हमारे गुरु को तो मार ही डाले हैं, अब हमारी बारी है। छुपो, अंदर कमरे में बंद थे। बंद कमरे में प्रभु अंदर से बाहर, दीवार से बाहर आ गए। कहां से आ गए? प्रभु दीवार से आ गए। इमेजिन करो, कल्पना करो कि प्रभु यहां से निकल के आ जाए, ये दीवार से प्रभु जी बाहर आ जाए आपके सामने। पता क्या होगा? आप सबको रास्ता न मिलेगी, हमारे हड़बड़ के बाथरूम में भाग जाएगा, कूदने लग जाओगे, ये दरवाजे तोड़ के भाग जाओगे, पगला जाओगे। प्रभु जब अपने चेलों के सामने प्रकट हुए, बार बार प्रकट होते थे। एक बार तो वो झील में चलने लगे तो चेलों ने कहा पगला रहे, डर रहे, भागो भूत। प्रभु कह रहे डरो नहीं यार, मैं हूं, आए पगला रहा, मैं हूं, मैं। प्रभु को बताना पड़ रहा था, मैं हूं। निकल आए तो पगला नहीं, डरने लगे। हमारी हालत तो देखो, अपनी इस स्थिति का जायजा करो कि हम ईश्वर से भी डर जाते हैं, ईश्वरी बातों से भी डर जाते हैं। वो तो छोड़ो, हम अपने आप से भी अपनी छाया को देख कर डर जाते हैं, रात में डर जाते हैं। एक बार मैं रात को सो रहा था, उस समय मैं नया मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो मैं देखा ये क्या चीज मुझे डर लगने लगी कि ये कौन सी चीज आ गई, कौन सी बला है। आदमी अपने आप से डर जाता है ना, अपने शरीर से डर जाता है, अपनी चीज से डर जाता है। कभी कभी सोते सोते कैसे हो जाता है अपने आप से। क्या हमारी स्थिति, कैसी विडंबना है आपके साथ। हमें हर पल अपने उस्ताद की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। 8वां वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन, एक चीज प्रभु निर्धारित कर दी। एक प्रभु का दास जिसने अपनी जिंदगी, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत। प्रभु का वचन कहता है तुम चिंता मत करो, अपनी चिंता का बोझ उसको दे दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। पूर्ण से दे दो। फिर कैलकुलेशन बंद कर दो। कैलकुलेशन, काना के नगर में शादी चल, काना के नगर में शादी हो रही थी, यीशु जी का परिवार शादी हो रही थी। शादी में सब पकवान बने हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई थी शरबत, मीठा शरबत, ताक रस। वो खत्म हो गया, कैलकुलेशन डाउन, कैलकुलेशन खराब हो गया उनका। कितने लोगों के लिए बनाया भाई? 50 लोग आएंगे, वही 50, 200 लोग आएंगे, 200 लोगों के लिए समोसा मंगाना। अब पहुंच गए 500 लोग, पकड़ा गई, नाक कट जाएगी, जैसे सोलर पंप की कटी थी, हमारी भी कट जाएगी, तो क्या करेंगे? ऐसा घबरा गए। तो वहां पर यीशु जी की मम्मी, मदर ऑफ क्राइस्ट, माँ बोलती, बेटा कुछ कर बच्चा, तेरे दोस्तों को बोल कुछ कर। एक्चुअली उनकी मम्मी को पता नहीं था कि वो कह रही थी कि बेटा तू ही कुछ कर रहे थे, मेरा कोई नजर, तू ही घर का बड़ा है, समझदार तू ही है, देख तो कहीं से जुगाड़ लगा, कहीं से लगा जुगाड़। हम लोग कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं होता। अब्राहम की पत्नी सारा, अब्राहम, प्रभु ने कहा मैं तुमको बच्चा दूंगा, तेरा बच्चा तेरा वंश चलाएगा। नहीं मैं प्रभु कहाँ चलाएगा, मजाक करते हो, हमारे घर का नौकर चाकर जो यही बनेंगे हमारी जिंदगी के आगे के चलाने वाले, बुढ़ापे के साथ। नहीं, अब्राहम मैं तेरे को प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड यू। क्या बेटा? तो मानने को तैयार है, लेकिन प्रभु ने माना तुमका चिंता नहीं। अब आपको मैं बताऊं, आगे कुछ समय बीता तो पत्नी बोलती है, ए जी सुनो मेरी बात सुनो, प्रभु तो तुमको सुना है, मेरी भी सुनो। क्या? देखो मेरी दासी है हाजिरा, तुम उसके साथ सो जाओ, तुम सो जाओ उसके साथ। सोओगे तो बच्चा पैदा होगा, वही बच्चा हमारा हो जाए। हाँ
ठीक होती है। हम अपनी एडजस्टमेंट बैठाते, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? भारत में बहुत चल रही है जुगाड़। हम ऐसा करते हैं। एक मम्मी अपने बच्चे की शादी कराने के लिए सर पटक रही है, बच्चे की शादी हो जाए तो मेरे लड़के के लिए दुल्हन आ जाए, तो मतलब ताबड़तोड़ प्रभु की ओर नहीं देख रही। एक भी बार प्रभु के दरबार में प्रभु को देख, दुनिया भर में लगे हैं अपन, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मेरे एक मित्र है, मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे ऊपर केस लग गया है, ये हो गया। धीरज रखो, उस जज साहब से बोल दो, वो फलाने अधिकारी से बोल दो। मैंने कहा किसी से नहीं, सबसे बड़ा बाप अपना, वो बाप आसमानी बाप से बोलना है, किसी से नहीं, किसी से नहीं। तो वो कौवों को भी आदेश देगा कि वो तुमको, हालेलुया, तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जहां तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ये मेरा अनुभव है, इमेजिन नहीं कर सकते आप, कल्पना भी नहीं की होगे आप। वो परमेश्वर। और बाद में वही अब्राहम रियलाइज करता है, उसकी पत्नी सैरा जब स्वर्गदूत आए, आपको पता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उतर आए, तीनों थे धरातल पर, क्योंकि उनको पता था इसके बेटे से ही आगे चल के यीशु मसीह पैदा होगा। उस सृजनहार मालिक ही थे वो तीनों, साधारण लोग नहीं थे वो। ईश्वर पिता धरती पे आए थे अब्राहम से मिलने। अब्राहम खाना बनाया, भाग के गया, उसकी आत्मा जान गई, इसे कौवा जानता है, ये कोई साधारण लोग नहीं है, मेरे प्रभु आइए, बैठिए, विराजिए, भाग के गया। उनको उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो इंसान जैसे थे। अब प्रभु बैठिए, ममरे के वहां वृक्ष के नीचे बैठे हुए अब्राहम, और वो लोग कहते हैं ठीक है, बड़े बॉस टाइप के, सृष्टि के बॉस है वो राजा है, तेरी पत्नी है ना सारा को अगले वर्ष इसी समय में बच्चा हो। सारा वहां से हंस दी, इतनी जोर से हंसी कि पूरा कुनबा पूरे सब जगह सुनाई दे दिया, हंस डाली वो। तो वो कहते हैं ये काहे हंसी, क्यों? इसको पता नहीं क्या कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैंने कौवों को आदेश, मैंने तेरी बुढ़ापे को आदेश दिया है कि तेरा बुढ़ापा बच्चा पैदा करे। I have commanded your old age to bear a young baby. तेरी बुढ़ापे को मैंने आदेश, तेरे सूखे गर्भ को मैंने आदेश दिया है कि बच्चा पैदा करे। मैंने कौवों को आदेश दिया। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु चले जा रहे हैं, लोग बोलते हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना, तो वहां पे लोग बोलते हैं रे क्या कर रहा है, इनको बंद करो, उनको बंद करा, वे क्या कर रहे हैं, क्यों हल्ला कर रहे हैं, बंद करा। प्रभु बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि ये चिल्लाना बंद कर दे तो ये पत्थर चिल्लाने लगेंगे। हालेलुया, पत्थर, ये प्रभु की वाणी है। I tell you the truth, if they will stop shouting, the stones will start shouting, will start praising. ये है परमेश्वर जो असंभव को संभव कर देता है। प्रभु ने चेलों से पूछा क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? 5 रोटी, एक बच्चा मजाक कर रहा है, कोई प्रभु की खिल्ली उड़ा रहा है, वो कोई भी जो भी है, बोले 5 रोटी 2 मछली ये है। प्रभु का चला वहां लेके आओ, मेरे पास लेकर आओ। और जो चीज ईश्वर के पास लाई जाए वो मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है? तो प्रभु ने कहा, माँ ने कहा बेटा लाओ जुगाड़ टेक्नोलॉजी करो। माँ ने कहा बेटे ने कहा माँ मेरा टाइम अभी नहीं आया, एक दिन ऐसा आएगा मैं सबके लिए सच्ची दाखरस बन जाऊंगा, सब मुझे ही पिएंगे तब तो हो जाएगी। हालेलुया। अब प्रभु ने क्या किया? घड़े रखवाए। तुम इमेजिन कर सकते हो उस समय में जाया करें, कभी टाइम ट्रेवलिंग करिए, कभी टाइम ट्रेवलिंग करिए, शरीर से बाहर निकल के आया करो और यात्रा किया करो वचन की गहराई में। वहां पर प्रभु बोलते हैं ये घड़े भर दो, तो 6 घड़े थे। आपको पता है 6वां नंबर किसका है? इंसान। ये 6 घड़े जो हैं इंसान के सिंबॉलिक है। इंसान कैसा है? बेस्वाद, बेरस, है ना?
बेस्वाद, बेरस। तो प्रभु ने कहा अब निकालो। किसका आदेश? किसका आदेश? परमेश्वर का आदेश। इसको निकाल के परस दो। तो किसको परस दो? पब्लिक को। उनको एक पल के लिए संशय तो आना चाहिए, कैसे पागल पानी कैसे परस दें? पानी कैसे ले जाए, पिला दे मेहमानों को? और वो भी एक बड़ा विधायक आया है, एमएलए आया हुआ है, बड़ा नेता आया हुआ है, बड़ा मेजबान, बड़े मेहमान आए हैं उनको, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और जब वो ले जा रहे थे, ले जाते वो क्या बन गया? दाखरस बन गया। और जब मालिक वहां बड़ा मेहमान उसने पिया, बोले यार ये किस टाइप के लोग हैं यार, इतना अच्छा दाखरस, इतना अच्छा शरबत कहाँ रखे हुए थे? कोई नहीं जानता वो कहां से आया था, लेकिन चेले जानते। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कौमों को आदेश दिया। मैंने कौमों को आदेश दिया। मैंने ऐसी चीज की है जहां तेरी कल्पना भी नहीं जा सकती, वो मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। He is the God. Hallelujah. Hallelujah. और अब प्रभु का दास कहीं जा रहा है। पहले तो कौवा खिला रहे थे, अब कोई और खिलाने की व्यवस्था है। दीजिए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। सुनेंगे, ये वचन जीवन है, जीवन, life. This word contains life in it. When you read it, it will become flesh. चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर, सारपत नगर का एक गांव है, वहां पर जाओ और वहीं पर रहना। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। आज्ञा दी है? कहां से आज्ञा दी है? पता नहीं है उस औरत को। मैंने पहले से तैयारी कर दी, इतना बड़ा प्रोग्राम। I know you before you were crafted in your mother's womb. तू अपनी माँ के गर्भ में जब था, उससे पहले ही मैंने तुझे जाना है। हे इज़राइल, तू मेरा है, मैंने तुझे जाना है। Jeremiah 29:11 verse, it says, I know the plans that I have for you. Every plan of your life, every step of your life. प्रभु, वो दिन जब नहीं भी थे, तब भी थे। पुस्तक में मेरे लिए एक भाई ने कहा, गुरुजी मेरी शादी होने वाली है। पंडित जी ने कहा है इस लड़की से अगर शादी हो गई तो तुम मर जाओगे। इस लड़की से शादी हो गई तो तुम मर जाओगे। इसकी आंख में तिल है, लड़की की आंख में तिल है। तुम्हारी शादी इस लड़की से हो गई तो तुम मर जाओगे। तो मैंने लिख के भेजा, मरना तो वैसे ही एक दिन, मरना तो एक दिन वैसे ही। ऐसा प्रेडिक्शन एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति। आपको मालूम है प्रियो, आपका अंगूठा ऐसे करो, मेरे को मत दिखाओ। ठेंगा पहले 1 रुपए में 1 रुपए धान ऐसे बना रहता था ना, गेहूं बना रहता ना 1 रुपए में। अब ठेंगा बाबा का बना रहता है। ये कुछ नहीं मिलेगा 1 रुपए में, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ये बना रहता है ऐसे ले। लेकिन आप ठेंगा को क्या बना दिए हैं? 1 रुपए में खुश रहो। पहले 1 रुपए में गेहूं बना रहता था, ठेंगा बना रहता है। ठेंगा बाबा जी, हाँ जी। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। प्रभु सारपत नगर की उस विधवा के पास भेजे जो धनी नहीं, गरीबनी, दरिद्र। परीक्षा नहीं। प्रभु क्या सोचते हो कि तुमको एक बड़ा भारी तालाब से पानी पिलाने वाले? सूखा होगा, जब आओगे उसके पास तो वो सूखा मिलेगा तुमको।
और उसी सूखे सूखे कुएं से तुमको पानी पिलाएगा, तब वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो प्रभु है तो उसकी प्रभुता इसमें है कि वो नगण्य, तुच्छ, दरिद्र, दीनहीन और लाचार लोगों का चुनाव करेगा, उनको उठाएगा और तब उसमें उसकी महिमा छुपी होती है। हालेलुया। ये उसकी गणित है, उसका विधान है। उसने अज्ञानियों को चुना है ताकि संसार के ज्ञानियों को क्या ठहराए? मूर्ख। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। प्रभु ने सारपत नगर की विधवा भी कैसी? लकड़ी बीन रही है। पल पल परीक्षा होगी तुम्हारे विश्वास की, यदि तुमने सच में विश्वास किया उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर, अपनी जिंदगी उसको दी है, तो जितना ज्यादा तुम्हारा समर्पण होगा उतना ज्यादा तुमको परिष्कृत करने के लिए वो तुमको तपाएगा, पीटेगा, कूटेगा, सताएगा, लेकिन तुमसे जो चीज निर्मित होगी वो अनुपम होगी, अनूठी होगी, अद्भुत होगी। यही परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। सारपत नगर की विधवा, जिसने खाना खिलाने के लिए व्यवस्था ईश्वर ने जहां रचाई है, वो कैसी है? दरिद्र, गरीब, लाचार, लकड़ी बीन रही है। और एलिया उसके पास जाके क्या कहते हैं? किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। प्रभु का दास कहता है मेरे लिए पानी ले आ। पहला दास तो पहली बात ये मन में आई होगी, तो बड़ी गरीबनी है, यहाँ से प्रभु मुझे देंगे, यहाँ से मुझे खिलाएंगे, चलो रोटी नहीं पानी मांग लेता हूँ, मेरे को पानी ला दे। आपको पता है एलिया का जो यहाँ पर रूप है ये परमेश्वर का रूप, वहाँ ईश्वर का रूप लोग देखिए आगे। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अच्छा तू पानी लेने जाती है, एक काम कर, एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आना। तुम्हारी भक्ति पर और शर्तें रखती नहीं। तुम चलने लगे और परीक्षा खड़ी हो गई। गरीबी में आटा गीला। चले, आपने कभी देखा जब आप ईश्वर के रास्ते में चलते एक के बाद एक समस्या और आती है, आप क्या सोचते हैं? ईश्वर का रास्ता सही है? लोगों ने जब यीशु को क्रूस पर टांगा हो, लगाया होगा, तो उनके घर वाले मम्मी सोची होगी बस अब इससे ज्यादा मत करना प्लीज, शायद बस दोनों हाथ में लगा। ऐसा सोचा होगा उसकी मां ने, बस शायद इतना ही, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। मेरे बच्चे को 41 कोड़े लग गए हैं, बस इनफ, शायद बस यहाँ रुक जाए। उन्होंने पैर में, उसकी मां सोचती होगी हो क्या रहा है मेरे बच्चे के साथ। एक आदमी डेड बॉडी से भी प्यार करता है। जब कोरोना में लोग मर गए तो लोगों ने कहा कुछ नहीं, हमारे परिवार का भाई तो दिखा दो, मेरी माँ को दिखा तो दो, मेरी बहन को दिखा दो, कुछ नहीं है तो उसका कपड़ा ही दिखा। ऐसी वो माँ है प्रभु यीशु की, जिसको प्रभु ने कहा था कि प्रणाम मरियम, धन्य है तू, पुत्र को जन्म। उसको क्या मालूम कि जो दिया है वो ऐसे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शायद इनफ नहीं, उतना भर भी नहीं, डेड बॉडी, क्राइस्ट की डेड बॉडी को भी मारा उन लोगों ने। आप इमेजिन करो, जिसको आप पूजते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका आप अनुसरण करते हो, उसकी बॉडी के साथ ऐसी स्थिति है। आप अपने कष्ट की क्या उससे मूल्यांकन करोगे, क्या तुलना करोगे? आपके कष्ट क्या है? उसको मरने के बाद ही मारा गया है, इसके सीने को भेजा गया है, कुछ सूली पे चढ़ा, मर चुका उस प्रभु को भेजा। ऐसा तुम्हारा प्रभु है जिसके पीछे तुम हो ही हो। अब कहीं कुछ गुंजाइश है तुम्हारी शिकायत के लिए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को समाप्त करेंगे। परीक्षा, यात्रा। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी कुछ भी नहीं है। आई हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरे पास, तेरी दासी के पास कुछ भी नहीं है। क्या है मेरे पास, मैं तुझे बताती हूँ। केवल घड़े में मुट्ठी भर केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। गरीबी का हिसाब लगाओ, गरीबी का हिसाब। कभी कभी तुम गुजरते हो इन चीजों से। समटाइम यू हैव गॉन थ्रू दिस, यू डोंट हैव रेंट टू पे। रेंट देने के लिए नहीं है। यू आर थिंकिंग व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 days, क्या होगा। आपके पास देने के लिए नहीं है, और तो छोड़िए अपने लिए भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है। हालेलुया। कभी गुजरे हो इस चीज से कि कई बार दान देने के लिए पैसे नहीं। हालेलुया। मैं दिल से कहूँ, अपने घर से भाग गया था। स्पीकर यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, दिल से कह रहा हूँ इस बात को, अपने घर से भाग गया। जब मैं अपने घर से भागा तो ऐसी पैदल ऐसी रहता था, चप्पल भी नहीं पहनता था, चप्पल भी टूट गई थी मेरी। एक थैला, मेरी बाइबल प्रचार करता था। 1 साल मैं घर से बाहर था, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं हुई, किसी चीज की कमी नहीं हुई। और एक बार मेरे जेब में मात्र ₹1.75 थे। ₹1.50, ₹1.50। सन 2004 की बात है। कितना ₹1.50। उस समय दिल्ली में ₹1 में टिकट मिल जाती थी। ये सॉरी, DTC की ब्लू लाइन की बसेस में ₹1-1.5 की टिकट कटती थी, लंबी लंबी सी छुट्टी वैसे मिल जाती थी। मैं उस समय साउथ में था, दक्षिण भारत, वहां पे भी ऐसी टिकट मिलती थी। मेरे जेब में ₹1.50 था, ₹1.50। और DGS दीनाकरण का प्रोग्राम चल रहा था, मैं वहां बैठा था। और जब वो ऑफरिंग बॉक्स आया, बहुत सारे धनी लोग थे। मैंने कहा प्रभु मेरे पास ₹1.50 बस है, मुझे ₹1.50 धरूं कि तुम। फिर मेरी आत्मा से आवाज आई, नित्यानंद ये मुझे दे दे। मैंने कहा प्रभु ये घर है, ये ले लो, क्या तुम घर बेचते हो। मैंने वो जेब में डाला है सामान, और वो ₹1.50 निकाला। खड़खड़ हो रहे थे, दोनों टकरा रहे थे आपस में, एक बड़ा एक छोटा, खड़बड़ हो रहे थे। हमारा मन ऐसे खड़खड़ाता रहता है, दूं के ना दे दे। मैंने जोर से लगाया हाथ, मैंने कहा नहीं, आज मेरे विश्वास की परीक्षा है, मैं इसको दूंगा। और जैसे मैंने उसको डाला, मेरे कान में आवाज आई, मैं तेरे को 1,50,00,000 दूंगा। 1,50,00,000। और वो घटना सत्य हुई, मेरे को 1,50,00,000 रुपए मिला। हालेलुया। और मैं आज आपको बता दूं, मैं उस परमेश्वर के निकटता में बात आपसे, यदि आप यीशु को देते हैं, आपका जीवन को, आपकी जिंदगी की कोई भी चीज वो अनंत गुना बढ़ती है। और आज मेरे को 21 साल हो गए मेरे गुरु की सेवा करते हुए। सब लोग जानते हैं मेरे को कभी किसी चीज की कमी नहीं। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, 4 घर हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। मुझे ये समझ में आ गया कि परमेश्वर इन सब चीजों से बहुत बड़ा है। पहले हम मांगते थे हमें नौकरी दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें घर दे दो। अब हम ये बोलते प्रभु हमें ये नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। We want you, तू चाहिए प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे ₹1.50 1.5 करोड़ में परिणित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उससे ज्यादा ही हो गया। मेरे प्रभु ने मुझे उससे ज्यादा पैसे दिए। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, जोर से बोलिए, उधारी वाला नहीं, थोड़ा दिल से बोलिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अरे नहीं मजा, उधारी टाइप, 1.5 करोड़ टाइप की आवाज आनी चाहिए। प्रभु यीशु महाराज की। अरे नहीं, फरारी गाड़ी कैसी करती, बुलेट कैसी करती,
आप थोड़ा सा कर दो, वो तो धरती की चीज। बोलिए परमपिता परमेश्वर की। अब फिर मारुति वाला साइलेंसर बिगिन। अपनी आवाज ठीक है, बोलिए यीशु मसीह की, परमपिता की। आज इसको फिनिश करते हैं। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल एक ही रोटी नहीं है, घड़े में मुट्ठी भर मैदा मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल है। मैं उससे थोड़ी सी एक रोटी बना सकती हूँ, बस एक। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हम उसे खाएं और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? What is there after this? कुछ है? कुछ है? इसके बाद ही प्रभु चालू होता है, क्योंकि इसके बाद आपकी गणित खत्म हो जाएगी और वो चाहता है कि आपकी गणित खत्म हो जाए, क्योंकि जहां आपकी गणित होती है उसकी गणित काम नहीं करती। जिस दिन तुम्हारा ब्रेन खत्म हो जाए, अब क्या होगा? शून्य होगा। उसी शून्य में वो घटित होता है। याद रखो, जब सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी, सारे विकल्प तिरोहित हो जाएंगे, सारे चारे जो है सब खत्म हो जाएंगे, तब उसका रास्ता खुलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जो तू बोली रोटी बनाऊंगी ना, वो कर पहले, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर उससे रोटी मेरे को खिला दो और मेरे पास ले आ, मेरे पास ले। और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मतलब है ही नहीं तो कहां से बनाएगी? पहले मेरे को खिला। मरना तो है ही है, मरना तो तेरे को ही, तूने बोल दिया है तो भूख मरेंगे इसके बाद। लेकिन एक काम कर, पहले तू बना और उसके बाद तू जो है पहले मेरे को खिलाएगी, फिर तू खुद खाएगी। ये बात को सहज उसने मान लिया, हो गई। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर संसार से जानता है, तो हमें उससे जोड़ना, हमें उसको ये भाव रखकर उसके पीछे चलना। प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ जीवंत परमेश्वर की सौगंध, इस्राएली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर की सौगंध, न उसका आटा खत्म होगा और न तेल चुकेगा। अब आगे देखिए। तब मैं चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। बहुत दिनों तक। कौन कौन? 3 लोग, प्रभु का दास, विधवा और इसका बेटा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है। इजरायली लोग कितने साल तक चलते रहे? 40 साल। 40 साल परमेश्वर ने कैसे खिलाया? आकाश से मन्ना गिरता और हवाओं से उड़ के आती थी बटेरें उनके लिए। हालेलुया। प्रभु आसमानी व्यवस्था है। जब धरती की सारी व्यवस्था शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, तब ऊपर का दरवाजा खुलता है। ये याद रख लेना, ये सूत्र बना लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। ये विश्वासी का मतलब होता है जिसका विश्वास परखा जाए, जिसके विश्वास की परीक्षा हो। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की